स्वागत है आप लोगों का आज के क्लास में। आज हम लोग भारत के शास्त्रीय नृत्यों के बारे में ट्रिक से याद करने का प्रयास करते हैं और इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कैसे भारत का जो शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है, उनको हम लोग ट्रिक से याद कर सकें और ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। अब हम लोग ऐसे ही रैंडमली कोई ना कोई टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपके याद हो जाए और आगे आने वाले एग्जाम में हमेशा कोई ना कि किसी भी अगर आप 10th के एग्जाम देने जाए 10th लेवल का एग्जाम देने जाइए या फिर ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम देने जाइए, यहाँ तक कि कई सारे स्टेट पीसीएस में से भी डायरेक्ट प्रश्न पूछता है। तो ट्रिक है, ट्रिक को सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ट्रिक है भरत नाडु गान करना पूरी आदि कथक उतर। तो इसको 4 बार याद रखेंगे। भरत नाडु गान करना पूरी आदि कथक उतर। अब एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। भरत नाडु, भरत से भरतनाट्यम और नाडु से तमिलनाडु हो गया, यानी भरत से नाट्यम और नाडु से तमिलनाडु, इसको याद रख लीजिएगा। तो भरतनाडु से याद हो गया तो ये तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है इसे हम लोग भरतनाट्यम बोलते हैं। और भरतनाट्यम कौन सा है? तो पहला जो है स्टेप भरतनाट्यम का ही है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला है ट्रिक है गान करना। सवाल देखिएगा, गान करना। अब इस गान से क्या अर्थ निकल रहा है? तो गान करना, इस गान के बारे में जब आप सवाल देखिएगा तो कई सारे यक्षगान जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कई ऐसे एग्जामों में आया हुआ प्रश्न है। खुद मैं गलती करके आया हूँ जबकि 100 बार पढ़ा हूँ। यक्षगान, गान से हो गया यक्षगान और करना यानी क से जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो कर्नाटका का हो रहा है। तो यानी जो यक्षगान है वो कर्नाटका का शास्त्रीय नृत्य है। तो यक्षगान का ट्रिक क्या है? गान करना। ये सिंपल ही है। यक्षगान के बारे में याद रख लीजिएगा, ये एक अर्धशास्त्रीय या लोक कला है। इसे संस्कृति मंत्रालय मान्यता देता है। तो हमने पहले ही डिस्कस किया कि जब भी आप किसी क्लासिकल डांस के बारे में देखिएगा तो उसकी क्राइटेरिया होती है कि 1500 सालों से ये चला आ रहा पद्धति या कला जो है वो अभी आज भी जीवित है, उसको संस्कृति मंत्रालय के द्वारा वेरीफाइड किया जाता है। अगला ट्रिक है पूरी आदि। पूरी आदि में पूरी जो है वो कुचिपुड़ी से संबंधित है। तो ये पूरी जो है वो किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित है। और आदि से आंध्र प्रदेश, यानी प्रोनाउंसिएशन आंध्र प्रदेश की हो रही है। आदि अधूरी जो पूरी है ये भी एक ट्रिक है, आदि अधूरी पूरी। तो आदि से आंध्र प्रदेश हो गया, अधूरी पूरी से कुचिपुड़ी, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला है कथक उत्तर। भारत में 2 ऐसे शास्त्रीय नृत्य जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, एक कथकली। तो अभी हम लोग कथक के बारे में पढ़ रहे हैं। कथक का जो ट्रिक है वो कथक उत्तर। तो ट्रिक में ही उसका जवाब छिपा हुआ है। उत्तर से उत्तर प्रदेश यानी यूपी से संबंधित है और कथक जो आगे है बेसिकली वो कथक उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है। अगला है केरल से संबंधित, यानी जो चौथा है वो केरल से संबंधित है। केरल के जो 2 नृत्य हैं उसका जो ट्रिक है बेसिकली, ट्रिक को याद रख लीजिएगा। केरल की कली मोहिनी, इस ट्रिक में कथकली जो है वो कली से निकलता है और मोहिनी से मोहिनी अट्टम निकलता है। तो इससे दोनों से जब आप देखिएगा कि आगे प्रोनाउंसिएशन होता है कि केरल की कली मोहिनी, यानी केरल राज्य से संबंधित हो गया, कली कथकली और मोहिनी मोहिनी अट्टम, तो दोनों याद रख लीजिएगा। अगला है ओडिसी। तो इस ओडिसी यानी ओडिशा नाम में ही आ रहा है तो इसे ज़्यादा याद रखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, आप इसे भूल जाइए, ये अपने आप बन जाएगा। अगला मणिपुरी है। मणिपुरी से ही नाम से ही साफ हो जाता है कि मणिपुर के शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन 8वां आपको याद रखना है, चूंकि सत्रिया आसाम का लेटेस्ट यानी न्यू शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिला है और ये आसाम से संबंधित है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये सेशन कैसा लगा इस पे कमेंट में अपनी राय जरूर व्यक्त करें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कोई भी टॉपिक जो स्टैटिक जीके का है आप इस कमेंट में जरूर बताइएगा। उस पर हम लोग ट्रिक के माध्यम से उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक होगा उसको डिस्कस करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।